लेक्चर 8। पेज 1। बंगाल। डायग्राम का विवरण। बंगाल के ऐतिहासिक और प्रशासनिक विकास को निम्नलिखित 5 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। भूमिका। प्रमुख नवाब। प्लासी और बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की संधियां। द्वैध शासन। भूमिका। प्राचीन काल में बंगाल व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध था। मौर्य काल के अंतर्गत यहाँ के प्रसिद्ध ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता है। गुप्त काल में भी यह व्यापार अत्यंत समृद्ध स्थिति में रहा। 8वीं सदी के दौरान बंगाल में पाल वंश का शासन प्रारंभ हुआ। पेज 2। पाल शासकों ने केवल एक बड़ा साम्राज्य ही स्थापित नहीं किया, अपितु शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने पहली बार बंगाल को जीता। अलाउद्दीन के काल में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा। बाद में तुगलकों ने इसे जीता। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने भी बंगाल पर शासन किया। अकबर ने बंगाल और बिहार को अलग अलग प्रांत घोषित किया, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में यह पुनः एक हो गए। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां नामक व्यक्ति को बंगाल का दीवान बनाया था और 1722 में मुर्शिद कुली खां ने ही स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दी थी। पेज 3। बंगाल के प्रमुख नवाब। 1. मुर्शिद कुली खां 1722 से 27। 2. सुजाउद्दीन 1727 से 39। 3. सरफराज खान 1739 से 40। 4. अली वर्दी खान 1740 से 56। 5. सिराजुद्दौला 1756 से 57। 6. मीर जाफर 1757 से 60। 7. मीर कासिम 1760 से 63। 8. मीर जाफर 1763 से 65। 9. नजमुद्दौला 1765 से 70। 10. मुबारक उद दौला 1770 से 75। मुर्शिद कुली खां 1722 से 27 ईस्वी। यह स्वतंत्र बंगाल के वास्तविक संस्थापक थे। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। पेज 4। 1722 में इन्होंने स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दी। इनके सामने प्रारंभिक चुनौतियां थीं। -1. जमींदारों का विद्रोह। 2. मुगलों से स्वतंत्र बंगाल की सुरक्षा। 3. आर्थिक रूप से बंगाल को समृद्ध बनाना। 4. बंगाल का प्रशासन सुचारू रूप से स्थापित करना। सुधारों के क्रम में मुर्शिद कुली खां ने जमींदारों के विद्रोह को कुचला और आर्थिक सुधारों पर बल दिया, जैसे -1. किसानों को अग्रिम ऋण देना। 2. जागीर के बड़े भाग को खालसा में परिवर्तित कर देना। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। पेज 5। इन्होंने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य यूरोपीय कंपनी को प्रतिबंधित नहीं किया। इन्होंने दस्तक प्रणाली पर प्रतिबंध नहीं लगाए। 1727 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस समय बंगाल काफी समृद्ध हो गया था। सुजाउद्दीन। ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। इन्होंने मुर्शिद कुली खां के सभी सुधारों को जारी रखा था और बंगाल को और अधिक संपन्नता प्रदान की थी। इन्होंने यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित किया था और मोहम्मद शाह रंगीला से बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी, और बिहार का नायब सूबेदार इन्होंने अली वर्दी खां को नियुक्त किया था। पेज 6। 1739 में सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान बंगाल की गद्दी पर बैठा। सरफराज खान एक अयोग्य शासक था और इसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। 1740 में घेरिया के युद्ध में अली वर्दी खां ने सरफराज खान को हराकर गद्दी से हटा दिया। इस घटना को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। अली वर्दी खां। मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य नवाब अली वर्दी खां था। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नवाब की मान्यता प्राप्त की थी। पेज 7। अली वर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया था, परंतु वह उन्हें रोक नहीं पाया था। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से करते हुए कहा है कि ये वे मधुमक्खी हैं जिन्हें यदि छेड़ेंगे तो काट काट कर मार डालेंगी और यदि नहीं छेड़ेंगे तो शायद शहद दें। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। ये एक निर्दयी और क्रूर शासक था। इस समय इनके दीवान राय दुर्लभ थे। इनके काल में यूरोपीय अत्यधिक शक्तिशाली होने लगे। पेज 8। परंतु ब्रिटिशों और सिराजुद्दौला के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। विवाद का कारण -1
जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो कंपनी के कर्मचारी दरबार में उपस्थित नहीं हुए, जिससे नवाब क्रोधित हुआ। 2. इस समय ब्रिटिश बंगाल में दस्तक प्रणाली का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे सिराजुद्दौला खिन्न हुए। 3. नवाब की मनाही के पश्चात भी ब्रिटिशों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम का सुदृढ़ीकरण जारी रखा। 4. कंपनी ने नवाब को कोलकाता स्थित कासिम बाजार के पर्यवेक्षण सुपरविजन की अनुमति नहीं दी, जिससे नवाब अत्यधिक क्रोधित हुआ। 5. कंपनी ने नवाब की सर्वोच्च सत्ता को मानने से भी इनकार कर दिया था।